मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। इसके पहले हमने रोले थ्योरम या रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट और कुछ क्वेश्चंस को लेक्चर नंबर फर्स्ट में देखा है। अगर आप लेक्चर 2 सेकेंड लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो सबसे पहले आप इसके पहले के लेक्चर को लेक्चर 1 को अटेंड करके आए, उसको देख के आए, इसका स्टेटमेंट समझ के आए, तभी हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। जैसे हमने रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट इसके पहले वाले लेक्चर में बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है। रोल्स थ्योरम होता कुछ नहीं है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन गिवन होता है, और साथ में अपने पास वेरिएबल गिवन होता है। किस वेरिएबल का? एक्स वेरिएबल एक गिवन होता है, और साथ ही साथ इंटरवल भी गिवन होता है ए और बी। अगर इंटरवल नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो हम इंटरवल बना लेते हैं, अभी बनाना सीखेंगे। और इसके 3 कंडीशन होते हैं। नंबर फर्स्ट, जो ये फंक्शन है इसको दिखाना होता है कंटिन्यूअस। क्या दिखाना होता है? ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस दिखाने के बाद किस पर दिखाना होता है? क्लोज इंटरवल ए और बी पर कंटिन्यूअस दिखाना होता है। उसके बाद से नंबर सेकेंड, एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएबल दिखाना होता है। डिफरेंशिएबल किस पर? ओपन इंटरवल ए और बी पर। और नंबर थर्ड लास्ट कंडीशन, एफ ए इक्वल टू होना चाहिए एफ ऑफ बी के। तब इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गया, रोल्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो उस कंडीशन में एक पॉइंट हमें सी मिलेगा, एक्स इक्वल टू सी मिलेगा, जो बिलोंग करता होगा ओपन इंटरवल ए और बी को। उसको निकालने का फार्मूला है एफ डैश सी इक्वल टू 0। यही है रोल्स थ्योरम। प्रीवियस क्लास में हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में इसको समझाया है, आप चाहें तो वहाँ समझ करके ये लेक्चर 2 अटेंड करें। आइए देखते हैं रोले थ्योरम के नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कुछ ऐसा है, वेरीफाई रोलेस थ्योरम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। अगर यहाँ इंटरवल नहीं गिवन है, इंटरवल गिवन नहीं है तो सबसे पहले तो हम इसका इंटरवल बनाएं। इंटरवल बनाना है तो हम पहले इंटरवल बनाने के लिए क्या करेंगे? इसका रूट्स निकाल लेंगे, उसी से इंटरवल डिसाइड करेंगे। आइए देखते हैं। अपने पास लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिखा है 2x की पावर में 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2, ये लिखा हुआ है। यही क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगर हमने इसका इंटरवल बनाना चाहा तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 0 के इक्वल। जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया, इन दोनों से ही कॉमन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो आया 2x प्लस 1, और यहाँ पर हमने ले लिया माइनस 2 कॉमन, तो आ सकते हैं यहाँ पर माइनस 2 कॉमन लेंगे तो लिख सकते हैं 2x प्लस 1, और इसको ले लेते हैं 0 के इक्वल तो 2x प्लस 1 कॉमन, 2x प्लस 1 कॉमन, और अपने पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2। इसको हम 0 के इक्वल ले लेंगे तो x की वैल्यू देखिए क्या आएगी। अगर 2x प्लस 1 इक्वल टू आ गया 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी, देखिए माइनस 1/2। x की वैल्यू ये क्या आ गई? माइनस 1/2। अगर x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 ले लें तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2, और x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2। थोड़ा देर के लिए आप समझिए, इसी से हमें इंटरवल बनाना है। x की वैल्यू है, इसको और सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं x की वैल्यू x इक्वल टू माइनस 0.5, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। इसको 1/2 को माइनस 0.5, माइनस है तो माइनस। इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट 2 की वैल्यू आई थिंक होती है 1.14। तो हमने लिखा x की 2 वैल्यू आई क्या? 1.14, और दूसरी वैल्यू आई माइनस 1.14। तो सबसे बड़ी वैल्यू आप देख पा रहे हैं, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? प्लस 1.14, यानी अपने पास 1.14 आ गया। क्लोज इंटरवल हम बना रहे हैं, और सबसे छोटी वैल्यू माइनस 0.5 में देखा जाए 0.5 और माइनस 1.14, तो सबसे छोटी वैल्यू ये है। तो इसको लिखा जा सकता है माइनस 1.14, यानी हमने इंटरवल बना लिया। सबसे छोटी वैल्यू और देन सबसे बड़ी वैल्यू को हम इंटरवल बनाते हैं। इसी को बुक में ऐसा लिखा हुआ है माइनस अंडर रूट 2 और प्लस अंडर रूट 2, ये इंटरवल बनाया हुआ है। तो ये सारा इंटरवल आप बना सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। अगर रोल्स थ्योरम या आगे के लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में अपने पास इक्वेशन गिवन है या फंक्शन गिवन है, अगर इंटरवल नहीं गिवन है तो इंटरवल बनाना आना चाहिए। उसके रूट्स निकाल करके हम इंटरवल बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने इंटरवल बना लिया, यहीं पर लिख लेते हैं इंटरवल a इक्वल टू a और b की वैल्यू हमने निकाल ली। a और b अपने पास आ गया क्या? अंडर रूट 2 माइनस का
और प्लस का अंडर रूट 2, ये हमने इंटरवल बना लिया। आप चाहें तो ये मोटे तौर पर नोट कर सकते हैं, जगह की कमी है इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा और इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने इंटरवल बना लिया, फंक्शन अपने पास आ गया, अपने को रोल्स थ्योरम वेरीफाई करना है, इजीली हम वेरीफाई कर सकते हैं। वही 3 कंडीशन अपने पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अपने पास गिवन है क्या, 2x की पावर में 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 और इंटरवल ए बी अपने पास गिवन है, हमने अभी निकाला, गिवन नहीं है, इसको हमने सॉल्व करके निकाला, माइनस अंडर रूट 2 और प्लस अंडर रूट 2, ये हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, ये दिख रहा है एफ ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। अगर पॉलिनोमियल है तो अपने को पता है कि इसकी एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, जो भी इंटरवल गिवन है उसको फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, तो ये कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, पिछले ही लेक्चर में हमने पढ़ा है। तो आप चाहें तो इसको एक साथ लिख दें या तो अलग अलग लिख लें। तो एफ ऑफ एक्स ऐसा लिख लीजिए, एफ ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, देन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। हमने लिख दिया इसको कंटिन्यूअस, किस पर, इन क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल पर हमें कंटिन्यूअस दिखाना है। क्लोज इंटरवल हमने लिखा, क्या क्या लिया है, माइनस अंडर रूट 2 पर, ये इंटरवल पर क्या है, कंटिन्यूअस है। नंबर सेकेंड, इसका डी बाई डी एक्स अगर निकालना है तो डी बाई डी एक्स आप निकाल सकते हैं। वन टाइम डिफरेंशिएशन एक्स, फंक्शन एफ ऑफ एक्स का वन टाइम डिफरेंशिएशन 3 इंटू 2 यानी 6x की पावर में 2 प्लस 2x माइनस 4, वन टाइम इसका डिफरेंशिएशन। अगर इसमें ओपन इंटरवल -2 और 2 के बीच कोई भी वैल्यू पुट करें तो इसकी एक यूनिक वैल्यू आएगी या फिर फाइनाइट वैल्यू आएगी। तो लिख सकते हैं विच इज फाइनाइट वैल्यू ऑफ x belongs to open interval minus under root 2 and under root 2, then then f of x is differentiable, क्या होगा ये फिर डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या है, ओपन इंटरवल लिखा हुआ है माइनस अंडर रूट 2 टू अंडर रूट 2, ओपन इंटरवल का साइन ऐसा होता है, ये हमने लगा दिया। लास्ट अपने पास थर्ड नंबर है, एफ ऑफ ए निकालना है। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ ए की वैल्यू आपको दिख रही है क्या, माइनस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, ये दोनों ही इसके रूट्स हैं तो दोनों ही कंडीशन में 0 आएंगे, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये इस पूरे ही इक्वेशन का या ये जो फंक्शन गिवन है इससे ही हमने इंटरवल बनाया है तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो 0 ही आएगा। यानी एफ ऑफ ए अगर हमने निकाला अंडर रूट माइनस अंडर रूट 2, जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा 0 के इक्वल। इस तरीके से एफ ऑफ बी आप चाहो तो निकाल करके चेक कर सकते हो, ये 0 ही आएगा। और एफ ऑफ अपन हमने निकाला माइनस अंडर रूट 2 से अपन प्लस अंडर रूट 2 लिया, इसकी वैल्यू आएगी 0। इसका मतलब है एफ ऑफ ए इक्वल हो रहा है किसके, एफ ऑफ बी के। तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, अगर तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो इसका मतलब रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, रोल्स थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं रोल्स थ्योरम अप्लाई कर दें जल्दी से। रोल्स थ्योरम अपने पास लिखा हुआ है, ऑल कंडीशन इज सेटिस्फाई, ऑल कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब लिख सकते हैं रोल्स थ्योरम इज अप्लाई, रोल्स थ्योरम इज अप्लाई, इसको अप्लाई कर रहे हैं रोल्स थ्योरम को। तो अपने को पता है नाउ एट लीस्ट 1 पॉइंट मिलेगा, नाउ एट लीस्ट 1 पॉइंट कैसा मिलेगा, 1 पॉइंट x इक्वल टू सी बिलोंग्स टू अंडर रूट 2 माइनस का और प्लस अंडर रूट 2 के बीच का मिलेगा। उसको निकालने का फार्मूला है एफ डैश सी, वन टाइम डिफरेंशिएशन सी इक्वल टू 0। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए अपने को जगह की जरूरत पड़ेगी। सॉल्व करना है तो वन टाइम डिफरेंशिएशन आपने ये कर रखा, वन टाइम डिफरेंशिएशन देखिए ये कर रखा आपने, वन टाइम डिफरेंशिएशन यहाँ उठा करके पुट कर देते हैं, एक्स यहाँ पर सी पुट कर देते हैं। तो लिखा जा सकता है 6c स्क्वायर प्लस 2c माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो हर जगह से आप क्या ले लो, 2 कॉमन ले लो, 2 करके उधर ले जाने दो। तो इसको लिख सकते हैं 3c स्क्वायर प्लस c और माइनस 2 इक्वल टू 0, ऐसा भी लिखा जा सकता है। और इसको अगर आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3 दूना 6 यानी 3c स्क्वायर
प्लस 3c माइनस 2c माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, देखिए c की वैल्यू ही निकालनी है अल्टीमेटली। यहाँ से 3c कॉमन तो बचा क्या c प्लस 1, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन तो c प्लस 1 इक्वल टू आ गया 0। तो अपने पास दो फैक्टर बन गया c प्लस 1 और दूसरा आ गया 3c प्लस माइनस 2, 3c माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आप c की वैल्यू देख सकते हो, c की वैल्यू क्या आ गया अपने पास, मैं इधर लिख देता हूँ c प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब c की वैल्यू आ गई c इक्वल टू माइनस 1, और यहाँ पर लिखा हुआ है 3c माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया। तो c की वैल्यू लिखा जा सकता है c इक्वल टू 2/3, ऐसा लिखा जा सकता है 2/3। तो ये हमने लिख दिया। अब आप चाहो तो इसी को लिख सकते हो c की दो वैल्यू c इक्वल टू माइनस 1 और 2/√3, 2/3 ये लिखा हुआ अपन ने लिख दिया। अगर ये लिख दिया तो आपसे हम पूछें कि ये दोनों ही बिलोंग कर रहा है क्या, माइनस √2 और √2 को, तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू होती है 1.14 माइनस का और ये 1.14। ये हमने अगर ऐसा लिखा तो -1 तो इसको बिलोंग कर रहा है, 2/3 भी बिलोंग कर रहा है, यानी दोनों ही वैल्यू ये सही है, सी की दोनों ही वैल्यू सही है। तो इस तरीके से इसको बताया जा सकता है कि ये दोनों ही वैल्यू सही है, दोनों ही वैल्यू अपने को वेरीफाई हो रही है, मतलब -√2 से √2 के बीच आ रही हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हेंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाई, रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाई। ये हमने वेरीफाई। देखिए लास्ट क्वेश्चन अपने पास है, 4th नंबर क्वेश्चन, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। अगर ऐसा क्वेश्चन गिवन है, इंटरवल नहीं गिवन है, तो सबसे पहले हम इंटरवल बनाएं। इंटरवल बनाने के लिए अभी मैंने बताया कि हमें क्या निकालना पड़ता है, रूट्स। रूट्स की मदद से हम इंटरवल बनाते हैं। अगर इसका रूट्स निकालना है तो कॉमन नहीं दिख रहा है, आपने पहले पढ़ा हुआ है, रूट्स निकालना है 9th स्टैंडर्ड में आपने ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है देखिए, आपने इसको क्या करना है, सबसे पहले x इक्वल टू पुट करना है 1, फिर -1, फिर 2, फिर -2, ये आपने पहले से पढ़ रखा है। इसको पुट करने के बाद अगर जहां आपको 0 मिल जाए उसका एक मल्टीपल वही कहलाता है। फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं। हमने f ऑफ x की जगह पर 1 पुट किया तो 1 का क्यूब 1 माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 11 इंटू 1, ऐसा लिखा जा सकता है -6। जब इसको सिंप्लीफाई किए तो आया 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, ये आ गया। इसको और सिंप्लीफाई किए तो अपने पास वैल्यू आ गई 12 माइनस 12, इट मीन डेट आ गया अपने पास 0, यानी इसका एक रूट अपने को मिल गया। एक रूट अगर x इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो एक रूट क्या है 1, इसी को लिखा जा सकता है x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। अगर x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है तो 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है x माइनस 1 इस पूरे ही इक्वेशन का अगर एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर निकालना है तो इस पूरे ही इक्वेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, x -1 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे तो दूसरा फैक्टर मिल जाएगा, यहाँ पर दूसरा फैक्टर मिल जाएगा, और ये पहला फैक्टर ऑलरेडी हमने निकाल रखा है। इसका डायरेक्ट भी है, डायरेक्ट x -1 कॉमन भी लिया जा सकता है। हम तो पहले आपको डिवीजन मेथड करके बताएं जो 11th क्लास में आप पढ़ के आए हो। तो हम क्या करते हैं, x -1 से इसको डिवाइड करते हैं। x³ में x से डिवाइड करोगे तो x² टाइम डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा x³ और यहाँ मल्टीप्लाई किए तो -x², साइन चेंज माइनस और प्लस, ये दोनों कैंसिल। यहाँ पर वैल्यू आ गई अपने पास -5x² और प्लस 11x माइनस 6। अब -5x² में x से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा -5x, और यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -5x², इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो +5x। जब साइन चेंज किए प्लस और माइनस तो अपने पास ये कैंसिल, यहाँ आ गया क्या 6x माइनस 6, 6x माइनस 6, 6x में अगर x से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा +6, तो +6 में 6x माइनस 6, ये साइन चेंज और ये दोनों कैंसिल, रिमाइंडर आया 0, यानी इसके दो रूट्स मिल गए। नंबर फर्स्ट x -1 और नंबर सेकेंड x² माइनस 5x प्लस 6। इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसका भी, और इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसका मल्टीपल ढूंढ सकते हैं। क्या लिख सकते हैं देखिए, इसका मल्टीपल लिख सकते हैं x -2 और x -3। ये तो आपने सीखा हुआ है कैसे करते हैं, इसका मल्टीपल कैसे ढूंढते हैं। हम क्या कर लेते हैं, इसको फैक्टर कर देते हैं, इसकी बात कर रहा हूँ। इसको लिख सकते हैं x² -3x -2x + 6।
इसी को ऐसा लिख सकते हैं, इन दोनों से x कॉमन ले लिए तो आया क्या x माइनस 3, और यहाँ से हमने कॉमन ले लिया -2 तो यहाँ आ गया x माइनस 3। तो अपने पास x माइनस 3 कॉमन x माइनस 3, यहाँ पर आ गया अपने पास x माइनस 2। इस तरीके से इसका मल्टीपल अपने को मिल गया x माइनस 3 x माइनस 2, या फिर यूँ कहें इस टोटल का मल्टीपल अपने को मिल गया या फैक्टर मिल गया x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। अगर मैं इसकी रूट्स की बात करूं तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 2 और 3। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि इंटरवल कैसे बनाते हैं, सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू। तो इंटरवल बना सकते हैं आप, फॉर एग्जांपल इंटरवल लिख सकते हो 1 and 3, ये इंटरवल बन गया। ये तो हुआ इंटरवल नहीं गिवन है तो इसका फैक्टर निकाल करके इंटरवल बनाने की, ये डिवीजन मेथड से आपने 9th क्लास में पढ़ा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप एक मल्टीपल आप इसको ढूंढना ही पड़ेगा। आपको कैसे ढूंढना पड़ेगा, x माइनस 1 इसका एक मल्टीपल है, तो दूसरा मल्टीपल लेना है तो हम क्या कर लें, कॉमन ले लें। इस पूरे इक्वेशन में x माइनस 1 हम कॉमन ले रहे हैं। देखिए एक हमने x इक्वल टू पुट किया 1, तो इसका मतलब x माइनस 1 एक इसका मल्टीपल है। पुट करने पर ये पूरी वैल्यू f ऑफ x इक्वल टू आ रही है कि 0, यानी f ऑफ x की जगह पर हम पुट करना चाहते हैं। देखिए f ऑफ x के ऊपर हमने पुट कर दिया 1 तो वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब एक मल्टीपल x माइनस 1 है। बाकी मल्टीपल निकालना है तो डायरेक्ट कॉमन ले लीजिए, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 में अगर x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो आप यहाँ पर लिख दीजिए x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के हम मल्टीप्लाई ऊपर कर रहे होंगे इसके साथ, एक्स स्क्वायर का x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। आपको दिख रहा है x क्यूब तो हमने ले लिया, एक्स्ट्रा क्या आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ है माइनस 6x स्क्वायर। इसी को लिखा जा सकता है माइनस 5x स्क्वायर, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ये हमने लिख दिया। ऐसा लिखने के बाद आप क्या कर सकते हो, आगे भी लिख सकते हो इसको, प्लस 11x माइनस 6, x माइनस 1 कॉमन ले लिया, लिख दीजिए x माइनस 1 एक्स स्क्वायर, और इस यहाँ से इन दोनों से हमने इसको थोड़ा तोड़ दिया 5x स्क्वायर, प्लस यहाँ लिख दिया 5x प्लस 6x और माइनस 6। अब देखिए x माइनस 1 कॉमन यहाँ पर लिया है एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ 5x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ गया अपने पास x माइनस 1, इन दोनों से x माइनस 1, और यहाँ पर प्लस 6 हमने कॉमन ले लिया तो आ गया x माइनस 1। इसका मतलब अपने पास x माइनस 1 हर जगह से कॉमन, और आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसको ऐसा भी कर सकते हैं। और इसका फैक्टर अभी आपने निकाला था x माइनस 2 होता है और x माइनस 3 होता है, यानी एक फैक्टर आपने अगर निकाल लिया तो बाकी में से हम उस चीज़ को कॉमन लेकर के दूसरा फैक्टर निकाल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हमने इसका फैक्टर ऐसा बना लिया, जो तरीका आपको आसान लगे उस तरीके से बनाना। इंटरवल बना लिया 1 और 3। हम इसका फैक्टर क्यों निकालते हैं, इसके रूट्स क्यों निकालते हैं, ताकि हम इसका इंटरवल बना सकें। आइए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। ये इंटरवल आप बड़े इजीली बना सकते हैं। तो ये आपको दिख रहा है जो क्वेश्चन, ये फंक्शन है, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल तो कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल पर, और ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल भी होगा। ये अपने को अंडरस्टूड है। ये हमने लिख लिया, इंटरवल बना लिया है 1 and 3। इसका फैक्टर आप सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 आएगा। फैक्टर क्या आ रहा है इसका, 1x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3। तो इंटरवल हमने क्या बनाया है, इंटरवल बनाया 1 और 3। तो यहाँ नंबर फर्स्ट कंडीशन है f ऑफ x इज पॉलिनोमियल्स देन इट इज हमने लिख दिया देन इट इज f of x is continuous in क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूअस दिखाना है। क्लोज इंटरवल हमने लगा लिया, इंटरवल बनाया क्या है 1 and 3। और नंबर सेकेंड ये डिफरेंशिएबल भी होगा। इसका डी बाई डी एक्स आप निकाल सकते हो। इसका डी बाई डी एक्स डायरेक्ट लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स वन टाइम डिफरेंशिएशन क्या लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11। ये हो गया इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन। अगर यहाँ पर ओपन इंटरवल 1 और 3 के बीच की वैल्यू रखें तो एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, तो लिख सकते हैं विच इज फाइनाइट वैल्यू, विच इज फाइनाइट वैल्यू ऑफ
x belongs to 1 and 3, then now f of x is differentiable। ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल इन किस पर, ओपन इंटरवल लेना है अपने को क्या, 1 and 3 पर ये डिफरेंशिएबल होगा। लास्ट थर्ड कंडीशन आपको पता है, ये तीनों ही इसके रूट्स हैं, यानी 1 भी रखेंगे तो 0 आएगा और 3 भी यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, अंडरस्टूड है। तो हम क्या कर ले, f ऑफ a की वैल्यू क्या है 1, f ऑफ a की वैल्यू 1 अगर पुट करोगे तो 0 ही आएगा। f ऑफ b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू आपने ली है 3 भी पुट करोगे तो 0 ही आएगा। आपको दिख रहा है f ऑफ a बराबर है f ऑफ b के, तो इसका मतलब है ऑल कंडीशन इज सेटिस्फाई, ऑल कंडीशन इज सेटिस्फाई, कंडीशन इज सेटिस्फाई। अगर सेटिस्फाई है, सेटिस्फाइड, तो आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो रोल्स थ्योरम को। रोल्स थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। देखिए रोल्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमने क्या किया, अब यहां पर लिखा अप्लाई रोल्स थ्योरम, अप्लाई रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम अप्लाई करने पर क्या मिलता है, एक पॉइंट सी मिलता है। चलिए देखते हैं। therefore at least 1 पॉइंट, एक पॉइंट कैसा मिलेगा, 1 पॉइंट x इक्वल टू सी बिलोंग्स टू क्या होगा, बिलोंग करेगा 1 और 3 को, ओपन इंटरवल 1 और 3 को बिलोंग करेगा। उसका निकालने का फार्मूला है डस सी इक्वल टू क्या होता है 0। आपने वन टाइम डिफरेंशिएशन ये देखिए कर रखा है, वन टाइम डिफरेंशिएशन यहाँ पुट कर दीजिए, सी पुट कर देते हैं। देखिए लिखा हुआ है 3x² यानी c² और -12c प्लस लिखा हुआ है 11 इक्वल टू लिख सकते हैं हम 0, यही लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम लिख सकते हैं, देखिए इसको डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते, इसको फार्मूला लगाना पड़ेगा, c इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a का फार्मूला लगाना पड़ेगा। पुट कर देते हैं। b की वैल्यू आपको दिख रही है -12 और b के साथ ये c की वैल्यू 11 और a की वैल्यू 3, वैल्यू पुट कर देते हैं। -b यानी 12 प्लस माइनस √b का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 -4 × 3 × c की वैल्यू 11/2a, 2 × a की वैल्यू 3, तो अपने पास वैल्यू आ गई 12 प्लस माइनस √ लिखा जा सकता है 144 और ये हो जाएगा 12 × 11 या फिर ऐसा कह लें 33 में अगर 4 का मल्टीप्लाई कर दे तो 1 यहाँ कर लेते हैं 33 और 4 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 12 और 1 13 132 और अपॉन में लिखा हुआ है 6। इसको और सिंप्लीफाई किया तो आ सकता है 12 प्लस माइनस √ यहाँ पर आ गया क्या 12/6। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो अपने को स्पेस की ज़रूरत है, स्पेस चाहे तो हम इसको इरेज करके इधर लिख सकते हैं। इरेज करते हैं, देखिए ये हमने थोड़ा सा इरेज किया क्योंकि हमें ज़रूरत है, वेरीफाई तो ऑलरेडी हमने कर लिया है और ये लिखना भी आपको आ गया है, तो हमने इसको इरेज किया और लिखा हुआ है c इक्वल टू 12 प्लस माइनस √12 को लिख सकते हैं क्या 2√3, 2√3 लिखा जा सकता है। देखिए √12 का मतलब क्या होता है, √2 × 2 × 3, ये 2 बाहर बचा क्या √3, ये लिखा हमने √3। इसको लिखने के बाद अपॉन में लिखा हुआ है 6, तो हमने इसको अलग अलग लिखा 12/6 प्लस माइनस 2 √3/6। तो जब सिंप्लीफाई किया तो ये 2 टाइम कैंसिल हुआ, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया अपने पास 3 और ये √3 से 3 कैंसिल हो गया यानी 1/√3 बचा। तो अपने पास c की वैल्यू आई 2 प्लस माइनस 1/√3। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसकी वैल्यू देखिए अगर निकालना हो, बुक में तो लिखा नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ये 1/1 प्लस 7 के समथिंग आएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये किसके इक्वल आएगा, आई थिंक 0.54 के इक्वल, 584 या 58 मान लेते हैं, समथिंग आएगा, मुझे आइडिया नहीं है, ऐसे कुछ आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं c इक्वल टू
2 प्लस माइनस 0.58 या 54 जो भी हो ऐसा आएगा। अगर इसको ऐड कर दें तो ये आएगा 2.58 और सब्सट्रैक्ट कर दें तो आ जाएगा 1 पॉइंट मान लीजिए 40, ऐसा ही कुछ आएगा। 1 और 3 के बीच ही होगा। तो कहने का मतलब ये है, ये हमने इतना लिखा। अगर हमने लिखा c इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 1/√3 और लिख दिया बिलोंग्स टू 1 and 3, तो ये बिलोंग कर रहा है, आपको दिख रहा है। अगर प्लस कर दें तो इतना आएगा, माइनस कर दें तो समथिंग इतना आएगा। इसका मतलब दोनों ही 1 और 3 के बीच होगा, तो ये बिलोंग कर रहा है। इस तरीके से लिख सकते हैं हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाई। रोल्स थ्योरम इज वेरीफाई, ये हमने वेरीफाई कर दिया। अगर वेरीफाई हो गया या वेरीफाइड है तो हम इसको बड़ी इजीली तरीके से बता सकते हैं। इस तरीके से रोल्स थ्योरम के हमने मुख्यतः जो क्वेश्चंस दिए हुए थे अपने तरीके से जो लगा उसको बताया। आगे के लेक्चर में हम नए टॉपिक की ओर चलेंगे। इसके बाद रोल्स थ्योरम के बाद अपने पास लैग्रांजियस मीन वैल्यू थ्योरम है, जिसको हम लैग्रांजियस मीन वैल्यू थ्योरम के साथ साथ फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं, उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।